कल रात मुझे ट्विटर से एक्स से एक ऑफिशियल ईमेल आया जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मेरे कुछ ट्वीट्स के रिगार्डिंग नोटिस भेजा है। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उन्होंने इस मैटर को सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और इसी बेसिस पर मेरे अगेंस्ट SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये ट्वीट्स 2-3 साल पुराने हैं और किसी इंडिविजुअल ने कंप्लेंट नहीं की है, फिर भी सो मोटो एक्शन लिया गया और अब कहा जा रहा है कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, वायलेंस हो सकता है। 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ, अचानक से इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्शन है मुझे जेल में डालने के लिए। मैं सालों से SC/ST एक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, इसके मिसयूज के बारे में एग्जाम्पल्स हाईलाइट करती हूँ। जैसे हमने विष्णु तिवारी का एग्जाम्पल काफी बार हाईलाइट किया है कि 20 साल तक वो जेल में रहे फेक SC/ST एक्ट में, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मुझे ही इस एक्ट में फंसा दिया जाएगा। अब उन तीनों ट्वीट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से मुझे ये नोटिस भेजा गया है। सबसे पहला ट्वीट देखिए, ये कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, ये ओपनली एंटी ब्राह्मण पोस्ट डाल रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने उनको जवाब दिया तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। आप सोचिए, अगर आप ब्राह्मण हो आज के डेट में तो आपको कोई गाली देता रहे, आपको सिर्फ चुपचाप सुनना है। अगर आप उसका जवाब दे दोगे ना तो इसी तरह से आपको SC/ST एक्ट के नोटिस आ सकते हैं। सेकेंड ट्वीट देखिए, एक एनोनिमस अम्बेडकराइट अकाउंट मेरा फेक अकाउंट क्रिएट करता है, फेक ट्वीट डालता है, वो स्क्रीनशॉट सर्कुलेट करता है, मेरे फोटोज मॉर्फ करता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है। मैंने उसके अगेंस्ट साइबर कंप्लेंट की, मैंने क्लैरिफाई भी किया इस पोस्ट में कि ये ट्वीट है, ये फेक सर्कुलेट हो रहा है और मैंने कंप्लेंट भी किया, कोई एक्शन नहीं हुआ उस अकाउंट के ऊपर, उल्टा मेरे ऊपर ही SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। आप सोचिए, मतलब अगर आप वोट बैंक में नहीं आते तो आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है। थर्ड ट्वीट देखिए, इसमें मैंने चंद्रशेखर रावण जो है उसके ट्वीट का रिप्लाई किया, एक फैक्चुअली रिप्लाई मैंने उसको किया। मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं लिखा, किसी को अब्यूज नहीं किया, फिर भी मेरे अगेंस्ट एक्शन। और यही चंद्रशेखर रावण खुले में सबको धमकियां देता है, ऑफिशियल्स को धमकियां देता है, हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाता है। एक्शन तो छोड़िए, इसको Z सिक्योरिटी मिली हुई है। अगर इशू ये है कि हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को ओपनली गाली दी जाती है, क्या उन केसेस में कोई सो मोटो लिया जाता है? क्या उन अकाउंट्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है? क्या कोई ऐसा कमीशन एग्जिस्ट करता है जो हमारी बात सुने अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी हो तो? नहीं करता। UGC के लिए भी हमें रोड पर उतरना पड़ा अपने हक के लिए, क्योंकि कोई नेशनल कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। और आज सिचुएशन ये है कि हमारी बात सुनने की जगह, हमारे लिए नेशनल कमीशन बनाने की जगह हमें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। मैं जनरल कैटेगरी के लिए इतने सालों से बात करी और आगे भी करती रहूंगी। ये मेरा इंडिविजुअल केस नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है एंड आई एम रेडी टू गो थ्रू ऑल द लीगल चैलेंजेस, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है और आप लोग लाखों की संख्या में मेरे साथ खड़े रहेंगे।